नमस्कार। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 2 के भाग 5 के अंदर सूक्ष्म जीवों की सहायता से नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र को समझने की कोशिश करेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव वायुमंडल के नाइट्रोजन को मृदा के अंदर स्थिर करते हैं। दलहनी पादप जो कि लेग्यूमिनेसी कुल के होते हैं, उनकी जड़ों में गांठनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कि हम गुलिकाएं कहते हैं। उन संरचनाओं के अंदर राइजोबियम जीवाणु उपस्थित रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं और फिर इस नाइट्रेट को मृदा में स्थिर करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया की सहायता से मृदा जो होती है वो उर्वरक बनती है और फसल अच्छी होती है। इस चित्र के अंदर लेग्यूमिनेसी कुल के पादप की जड़ बताई गई है, जिसमें ये गांठनुमा संरचना गुलिका ही है जहाँ की राइजोबियम जीवाणु उपस्थित रहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। हम सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित है और इनमें सबसे अधिक मात्रा 78% नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है। नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन जो है वो सभी सजीवों का एक आवश्यक घटक है, जो कि प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक अम्ल जो कि डीएनए के आधार हैं और विटामिन्स, इन सभी के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित होता है। इस चित्र के अंदर नाइट्रोजन चक्र को बताया गया है। इसमें सबसे ऊपर वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, जो कि दो माध्यमों के द्वारा बताई गई है कि किस प्रकार से भूमि पर आती है। एक माध्यम बताया गया है कि जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है वो बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल के द्वारा स्थिर की जाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, और जीवाणु जो है वो इसे नाइट्रोजन से विभिन्न यौगिकों में रूपांतरित करते हैं और फिर ये मृदा के अंदर स्थिर हो जाती है। दूसरी एक प्रक्रिया बताई गई है तड़ित के द्वारा, यानी जब बिजली चमकती है तो उसके द्वारा भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थानांतरित किया जाता है, उसको स्थिर किया जाता है। जब मृदा के अंदर नाइट्रोजन जो है वो यौगिकों के रूप में स्थिर हो जाती है तो वो पादपों द्वारा अवशोषित की जाती है। ये हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पढ़ा था कि ये नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रेट या विभिन्न यौगिकों के अंदर बदलती है, जिसे कि पौधे अवशोषित करते हैं। क्योंकि पादप नाइट्रोजन को सीधे ही जटिल यौगिक होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए यह नाइट्रेट के रूप में इनके द्वारा अवशोषित की जाती है। जब इनका अवशोषण हो जाता है तो पादप इन नाइट्रेट यौगिकों का उपयोग प्रोटीन और विभिन्न प्रकार के यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसके पश्चात निर्भर होते हैं जो जीव, वो जीव जब इन पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो यह नाइट्रेट उन नाइट्रोजन युक्त यौगिक उन जीवों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पे जंतु के शरीर के अंदर ये प्रोटीन और विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी यौगिकों को निर्मित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से जीवों की नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। अब आगे जब ये पौधे और जंतु नष्ट हो जाते हैं तो ये पुनः मृदा के अंदर मिल जाते हैं। मृदा में मिलने के पश्चात सूक्ष्म जीवों कवकों द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल दिया जाता है। वो पुनः पौधों द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बैक्टीरिया इस प्रकार के भी होते हैं, विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, जो कि इन नाइट्रोजनी यौगिकों को जो कि पादप और जंतु के नष्ट होने पर मृदा में मिले हैं उनको सीधा ही
नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन जो होता है वो पुनः वायुमंडल के अंदर भेज दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है और नाइट्रोजन का चक्र भी चलता रहता है। तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों, पादपों और जंतुओं से होता हुआ यह नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा भी नाइट्रोजन की स्थिरता वायुमंडल के अंदर बनी हुई रहती है। किस प्रकार से ये नाइट्रोजन की आपूर्ति करवाते हैं। धन्यवाद।